ओम शांति। सुनते हैं आज 1 फरवरी 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, योग बल से तुम क्या क्या कमाल कर सकते हो? उत्तर, योग बल से हम सारी दुनिया को पवित्र बना सकते हैं। योग बल के माध्यम से हम 5 तत्वों को सतो प्रधान बना सकते हैं, जिससे शरीर भी सतो प्रधान हो जाता है और फल भी बड़े बड़े व स्वादिष्ट मिलते हैं। योग बल से हम सोने का पहाड़ स्थापित कर सकते हैं। प्रश्न 2, शांति धाम क्या है और वहाँ कौन रहता है? उत्तर, शांति धाम आत्माओं का देश है जहाँ आत्माएं शांत रहती हैं। वहाँ शरीर नहीं होता, इसलिए वहाँ कोई सन्यासी या अन्य व्यक्ति नहीं रहता। यह आत्माओं का निवास स्थान है। प्रश्न 3, 84 जन्मों की कहानी क्या है? उत्तर, 84 जन्मों की कहानी यह है कि आत्माएं सुखधाम से दुखधाम तक के सफर में 84 जन्म लेती हैं। यह चक्र सतयुग से कलयुग तक चलता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, क्योंकि यह एक चक्र है जो गारंटी के साथ चलता है। प्रश्न 4, शिव बाबा कौन है और उनका क्या महत्व है? उत्तर, शिव बाबा अशरीरी हैं और वे ही सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान देते हैं। वे ही राजयोग सिखाते हैं और आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। शिव बाबा को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। प्रश्न 5, कर्मातीत अवस्था क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर, कर्मातीत अवस्था वह है जब आत्मा सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए देह सहित सबको भूलना पड़ता है और अपनी याद को अडोल व स्थायी बनाना पड़ता है। देवताओं की तरह निर्लोभी, निर्मोही और निर्विकारी बनना पड़ता है। प्रश्न 6, शिव बाबा क्यों कहते हैं कि हमें देह सहित सबको भूलना है? उत्तर, शिव बाबा कहते हैं कि हमें देह सहित सबको भूलना है, क्योंकि यह शरीर और दुनिया की चीजें अस्थायी हैं। आत्मा का असली घर शांति धाम है, जहाँ शरीर नहीं है। देह को भूलकर ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकती है और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकती है। प्रश्न 7, क्या श्री कृष्ण को याद करने से पाप कट सकते हैं? उत्तर, नहीं, श्री कृष्ण को याद करने से पाप नहीं कट सकते, क्योंकि श्री कृष्ण शरीरधारी थे। शिव बाबा अशरीरी हैं, इसलिए केवल उन्हें याद करने से ही पाप कट सकते हैं। शिव बाबा को याद करने से आत्मा पवित्र बनती है और विकर्मों का विनाश होता है। प्रश्न 8, शांति धाम में आत्माएं कैसे रहती हैं? उत्तर, शांति धाम में आत्माएं शांति और आनंद से रहती हैं। वहाँ शरीर नहीं होता, इसलिए कोई कर्म या विकार नहीं होता। शांति धाम में आत्माएं अपने शुद्ध स्वरूप में रहती हैं और शिव बाबा के साथ एकाकार हो जाती हैं। प्रश्न 9, शिव बाबा क्यों कहते हैं कि हमें अपने को स्टूडेंट समझना चाहिए? उत्तर, शिव बाबा कहते हैं कि हमें अपने को स्टूडेंट समझना चाहिए, क्योंकि वे हमें राजयोग का ज्ञान सिखा रहे हैं। हमें उनके ज्ञान को ग्रहण करना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। स्टूडेंट की तरह हमें नम्रता, समर्पण और लगन के साथ सीखना चाहिए। प्रश्न 10, कलयुग और सतयुग में क्या अंतर है? उत्तर, कलयुग अज्ञान और अंधकार का युग है, जहाँ विकार, दुख और अशांति का बोलबाला होता है। सतयुग ज्ञान और प्रकाश का युग है, जहाँ शांति, सुख और पवित्रता होती है। कलयुग में मनुष्य विकारी होते हैं, जबकि सतयुग में देवताओं की तरह निर्विकारी होते हैं। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।